द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर। और ये चर्चा एक विजुअल बजट गाइड से निकली है जो खास तौर पर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। तो सवाल ये है, क्या 50-30-20 जैसे नियमों पर आधारित बजटिंग सिस्टम्स हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल होने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर ये नियम असल जिंदगी की मुश्किलों के सामने बहुत ज्यादा सख्त और अव्यावहारिक साबित होते हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि ये सिस्टम आपको कंट्रोल और एक तरह से मन की शांति देते हैं। और मेरा मानना है कि वित्तीय सेहत किसी कठोर फॉर्मूले से नहीं, बल्कि लचीलेपन और आपकी अपनी परिस्थितियों को समझने से आती है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल साफ है। एक व्यवस्थित बजट प्लानर पैसों को लेकर जो एक अफरा तफरी मची रहती है, उसको काबू में लाने का सबसे सीधा रास्ता है। गाइड में दिए गए आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, वे एक संभावना दिखाते हैं। तनाव 80% तक कम हो सकता है, बचत 60% बढ़ सकती है। बात असल में पहले खुद को भुगतान करें के सिद्धांत की है, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए पैसे अलग रखना, न कि महीने के आखिर में जो बचा हो उसे बचाना। 50-30-20 का नियम मतलब 50% जरूरतों, 30% चाहतों और 20% बचत के लिए। इसी सोच को एक ढांचा देता है। ये गणित की समस्या के भेष में खुद को समझने का एक जरिया है, जो आपको अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मैं इसे थोड़ा एक अलग तरीके से देखता हूँ। इन नियमों के साथ दिक्कत यह है कि वो सिर्फ लक्षण का इलाज करते हैं, मतलब ज्यादा खर्च करना, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते। असली सवाल ये नहीं है कि मुझे कितने प्रतिशत बचाना चाहिए, बल्कि ये है कि पैसों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, जो मुझे इस तरह खर्च करने पर मजबूर करता है। 50-30-20 का नियम सोचिए, उस इंसान के लिए कैसे काम करेगा जिसकी 60% कमाई सिर्फ किराया और बिलों में चली जाती है। गाइड खुद आम बजट की गलतियों की बात करता है, जैसे अचानक कुछ खरीद लेना। ये तो इस बात का सबूत है ना कि ऐसे कठोर सिस्टम इंसानी स्वभाव के खिलाफ जाते हैं और और अक्सर नाकामी और निराशा की वजह बनते हैं। लेकिन ये नियम एक शुरुआती बिंदु तो देते हैं, एक ढांचा देते हैं। गाइड में दिए गए 35,500 रुपए के मासिक बजट के उदाहरण को ही देखिए। 17,750 रुपए जरूरतों के लिए, 10,650 रुपए चाहतों के लिए और 7,100 रुपए बचत के लिए। ये आपको एक साफ तस्वीर देता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। ये अनुशासन सिखाता है। ठीक है, पर ये नंबर कागज पर अच्छे लगते हैं, पर क्या ये 17,750 रुपए की जरूरतें मुंबई में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए भी उतनी ही है जितनी किसी छोटे शहर में रहने वाले के लिए? यहीं पर तो ये नियम टूट जाता है। बात सिर्फ जरूरतों और चाहतों के बीच के फर्क की नहीं है, जो अपने आप में हर किसी के लिए अलग होता है, बल्कि ये भी है कि ये नियम जिंदगी की अप्रत्याशित घटनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते। और देखिए, गाइड में ही कर्ज चुकाने के दो अलग-अलग तरीके दिए गए हैं। एक है स्नोबॉल, जिसमें आप एक मनोवैज्ञानिक जीत के लिए पहले छोटे कर्ज चुकाते हैं, और दूसरा है एवलांच, जिसमें आप गणितीय रूप से ब्याज बचाने के लिए पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुकाते हैं। ये खुद ही साबित करता है कि एक सही तरीका जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सब कुछ आपकी अपनी सोच और हालात पर निर्भर करता है। लेकिन क्या ये विकल्प एक ढांचे के भीतर नहीं है? आप भले ही अलग अलग टूल चुन सकती हैं, एक्सेल, मोबाइल ऐप्स पर बुनियादी सिद्धांत तो वही रहता है। हर रुपए पर नजर रखना। गाइड का जो 30 दिवसीय एक्शन प्लान है, वो यही तो करता है। वो धीरे धीरे आपको नियंत्रण देता है, या दिखाकर कि कैसे छोटे छोटे खर्च जुड़ते जाते हैं। यह आपको सशक्त बनाता है। या फिर यह एक जुनून बन जाता है। हर एक रुपए को ट्रैक करने पर इतना ज्यादा ध्यान देने से आप बड़े वित्तीय लक्ष्यों से भटक सकते हैं। हाँ, राहुल ने 3 साल में 10 लाख रुपए बचाए, जो बहुत बढ़िया है। पर गाइड ये नहीं बताता कि क्या राहुल इस प्रक्रिया में दुखी था, क्या उसने दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया था। सिर्फ नंबर देखना पूरी कहानी नहीं बताता। यह सिर्फ खर्चों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन खर्च करने के पीछे के क्यों को नहीं समझता। यह सशक्त बनाने के बजाय मुझे लगता है थका सकता है। पर मुझे लगता है आप एक जरूरी बात नजरअंदाज कर रहे हैं। ये संरचना चिंता बढ़ाती नहीं, बल्कि घटाती है।
जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो अनिश्चितता खत्म हो जाती है। गाइड के विजुअल्स यही तो दिखाते हैं। बजट के बिना मतलब तनाव और बजट के साथ मतलब आत्मविश्वास। एक इमरजेंसी फंड बनाने का प्लान, जैसे 12 महीनों में 1 लाख रुपए से ज्यादा, आपको एक सुरक्षा का एहसास देता है। ये मानसिक शांति है, जुनून नहीं। लेकिन कई लोगों के लिए यही कठोर बजट एक बंधन जैसा महसूस होता है, जो बजट की थकान पैदा करता है और बदले में लोग और ज्यादा आवेगी खर्च कर बैठते हैं। जब आप अपने तय किए गए बजट से थोड़ा भी भटकते हैं तो आपको अपराध बोध होता है, नाकामी का एहसास होता है और फिर आप बजट बनाना ही छोड़ देते हैं। मन की शांति सिर्फ नंबरों को नियंत्रित करने से नहीं मिलती, बल्कि पैसों के साथ एक स्वस्थ और एक लचीला रिश्ता बनाने से मिलती है। ये समझने से मिलती है कि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि एक संरचित विजुअल बजट सिस्टम, जैसा कि गाइड में बताया गया है, वो वित्तीय नियंत्रण पाने के लिए एक मजबूत ढांचा देता है। 50-30-20 नियम और व्यवस्थित ट्रैकिंग जैसे उपकरण लोगों को ठोस लक्ष्य बनाने और लंबी अवधि में धन बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने में मदद करते हैं। ये अराजकता में एक तरह की व्यवस्था लाता है। और मेरे हिसाब से इरादे अच्छे होने के बावजूद ये कठोर नियम अक्सर जिंदगी की हकीकतों और इंसानी व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। वित्तीय सफलता का ज्यादा टिकाऊ रास्ता लचीले सिद्धांतों को अपनाने, खर्च के पीछे की साइकोलॉजी को समझने और एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो बंधन जैसा महसूस होने के बजाय आपके हिसाब से ढल सके। ये चर्चा इस बात पर रोशनी डालती है कि पैसों के साथ एक सचेत रिश्ता बनाना कितना जरूरी है। इस सामग्री में बेशक कुछ मूल्यवान उपकरण हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, चाहे वो एक सख्त ढांचा हो या लचीले दिशा निर्देश, ये पूरी तरह से उनकी अपनी वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत स्वभाव पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से और भी गहराई से सोचने की जरूरत है।